सभी को सादर जय जैन। प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर मन की बात मुनि श्री रंजन सागर जी के साथ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रावकगण अपने मन की जिज्ञासा हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। हम उनकी जिज्ञासा का समाधान मुनि श्री जी के द्वारा कराया जाता है। आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो वो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर चालू है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे जनसंतवाणी चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। आज इस मन की बात का कार्यक्रम के पुण्यार्जन परिवार हैं श्रीमती ममता जैन, श्रीमान महेश जैन, पुत्र अभिषेक जैन। शास्त्री नगर दिल्ली ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जनसंतवाणी परिवार उनके सौभाग्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से प्रथम मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न आया है श्रीमती आकृति जैन नागपुर महाराष्ट्र से कि हे स्वामी, मेरे मन में यह बात चल रही है कि कोरोना वायरस के कारण भारतवर्ष में लॉकडाउन है। इसके चलते हुए हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ना ही मुनि श्री के दर्शन हो पाते हैं, ना ही आहार दे पाते हैं। तो मुनि श्री गुड़ा वालों का यह कैसा सौभाग्य है कि उनको मुनि श्री का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह कौन सा पुण्य है? ओम शांति। देखिए, जीव का अपनी भूमि का एवं लोगों का पुण्य उदय होता है जब संतों का समागम प्राप्त होता है। और इन्होंने पूर्व का पुण्य एकत्रित किया कि आज ऐसी परिस्थिति में जहां महामारी, वैश्विक महामारी का युग चल रहा है, सारा देश अपने घरों में लॉकडाउन है, सब बंद है, लेकिन फिर भी इस भूमि का जहां पर साधुओं का सानिध्य बहुत कम प्राप्त होता है और इतना लंबा प्रवास साधुओं का अभी तक गुरा वालों को नहीं मिला। एक दिन आते, 2 दिन आए, आहार किए, साधु चले जाते थे। लेकिन देखो, जब सब लोगों को सानिध्य मिलता था, आज जब सबको सानिध्य नहीं मिल रहा तो गुरा वालों को सानिध्य मिल रहा है। इनका पूर्व का सातिशय पुण्य है और उस पुण्य का उदय वर्तमान में आया कि ऐसे समय में भी इनको साधु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और एक संबल मिल रहा है, एक गुरु की वाणी मिल रही है। वह दर्शन हो गया उतना ही संबल हो जाता है इनको। तो वो समय के लॉकडाउन के चलते हुए वर्तमान में इनके लिए सानिध्य मिल रहा। भली प्रवचन सुनने नहीं मिल पा रहा है, क्लासें नहीं लग पा रही हैं, लेकिन कम से कम नगर में साधु हैं तो लोगों को साहस है, धैर्य है कि हमारे नगर में गुरु विराजे हैं। और गुरु का प्रभाव ये होता है कि गुरु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ किसी प्रकार की महामारी उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। और ऐसे गुरु का सानिध्य गुरावासियों को प्राप्त हुआ है। उनका पूर्व का सातिशय पुण्य है, वो उस पुण्य का भोग कर रहे हैं और गुरु के सानिध्य में बैठ करके वह धर्म लाभ ले रहे हैं। सत मार्ग उनको मिल रहा है, सत ज्ञान मिल रहा है। और जो नहीं ले पा रहे, जो बाहर बैठे हैं, घरों में अंदर हैं, वो भी आप निराश ना हो। आपका भी अनुमोदना तो वहाँ घर में बैठ करके कर सकते हैं। वहाँ बैठ करके भी आप अनुमोदना करें कि जहाँ साधु संत हैं वहाँ उनकी साधना निर्विचार रूप से पालन होती रहे, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उनकी आहारचर्या निरंतर आहारचर्या होती रहे। घर में बैठे बैठे भी अनुमोदना कर लें। और जहाँ जहाँ साधु हैं, जहाँ आपकी जान पहचान है, तो वहाँ श्रावकों के माध्यम से साधुओं के बारे में हालचाल भी पूछ लें कि वहाँ कोई व्यवस्था की कमी तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की कहीं कमी होती है
जैसे कि बहुत सारी जगह अभी कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ साधु लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ समाज नहीं है और लॉकडाउन के चलते वहाँ फंस चुके हैं। तो उनकी आहार व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न तो नहीं हो रही है। यदि श्रावक के योग्य कोई कार्य हो तो वो श्रावक उस योग्य कार्य करे और साधु की सेवा में तत्पर रहे, इस प्रकार से जानना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अमृतसर पंजाब से स्वामी नमोस्तु। आजकल मंदिर में लड़ाई करते हैं लोग, अपने ही जैन लोग ऐसा करते हैं, क्या यह सही है? इससे आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कि मंदिर में शांति का स्थान है। आत्म शांति के लिए मंदिर जाया जाता है, जहाँ से हमारे कर्मों की निर्जरा हो और हमारे मन में शांति उत्पन्न हो। इसलिए मंदिर जाते हैं कि भगवान के पास जाकर के हमारा मन शांत हो। लेकिन मंदिर में आकर के भी कसाय उत्पन्न हो रही है। ये आपका पाप कर्म का उदय है तीव्र। और जो लोग मंदिर में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, मंदिर के अंदर बैठ करके बुराइयां करते रहते हैं, मंदिर के अंदर बैठ करके बेमनस्ता करते रहते हैं, वो सब या तो नरक से निकल करके आए हैं या नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नारकी लोगों का काम ही एक है कि नारकी में एक नारकी दूसरी नारकी को भराता है, एक नारकी दूसरी नारकी को भराता है और वहाँ लड़ाई झगड़े का काम बना रहता है। ऐसे मंदिर में बैठ करके वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ये सब नरक जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कभी भी कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, ऐसा आया है कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ कर्म अपन धर्म क्षेत्र में उसको विनाश करने के लिए आते हैं कि भगवान मैंने जो घर में गृहस्थी में रह करके पाप किया है वो मंदिर में आकर के पाप क्षय हो, इसलिए मैं मंदिर आया हूँ। लेकिन मंदिर में ही आकर के आपकी बेमनस्ता बन रही है, आपकी मंदिर में आकर के लड़ाई झगड़ाई बन रही है, मंदिर में आकर के आपका मन अशांत हो रहा है। तो यही कारण है कि नई जनरेशन मंदिरों से थोड़ी पीछे होती जा रही है। पुराने लोगों को चाहिए कि मंदिर के में बेमनस्ता का कार्य न बनाए, क्योंकि नई जनरेशन जो देखती है फिर वो लगता है कि ऐसा धर्म करने से क्या फायदा कि मंदिर में इतने घंटे पूजा पाठ करें और आपस में लड़ाई झगड़ाई करें। इसलिए अपन को चाहिए कि जिसको सदगति प्राप्त करना है, जिसको सत्कर्मों को प्राप्त करना है, वो मंदिर के अंदर बेमनस्ता ना करें, मंदिर में लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि मंदिर में किया हुआ कर्म तीव्र बनता है। क्योंकि पुण्य स्थान है, पुण्य पर पाप करोगे तो अधिक पाप बनेगा और उसकी निर्जरा करने में अधिक समय अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए अन्य क्षेत्र का जो मैंने किया कर्म है मंदिर में, इसलिए कहा है मंदिर में प्रवेश करने के पहले ही अपन को मौन ले लेना चाहिए। मंदिर में सिर्फ भगवान और भक्त के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। आपका कांटेक्ट सिर्फ भगवान से होना चाहिए, भगवान और आपके बीच में तीसरा कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं। बस भगवान की भक्ति करो, दर्शन करो और चुपचाप अपने सीधे घर में पहुंचो। ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा लोगों के बीच में बैठोगे तो तरह तरह की बातें होंगी और जब बातें होंगी तो आपस में बेमनस्ता बनेगी, आपस में बेमनस्ता बनेगी तो झगड़े की स्थिति बन जाएगी। इसलिए चाहिए कि मन में अपने शुद्ध विचारों को रख कर के मन के भगवान के दर्शन करें और सीधा घर पहुंचे तो आप उस स्थानों से बच सकते हैं कर्मों से, और उन कर्मों से मंदिर से हमें चाहिए। आज के इस युग के चलते हुए देखते हैं कि धर्म में अधर्म अधिक हो रहा है। इसलिए धर्म खराब नहीं है, धर्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति लोगों की कमियां ये आ चुकी हैं
कि इन लोगों की अपनी अहम पुष्टि है, अहंकार की पुष्टि है, वो अहंकार की पुष्टि नहीं हो पा रही, अहम पुष्ट नहीं हो पा रहा है, उसके कारण आपस में बेमनस्ता बन जाया करती है। धर्म कम करते हैं, कर्म अधिक करते हैं, धर्म की क्रियाओं के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, ये अधर्म चल रहा है। इसलिए उन सब से अपन को बचना चाहिए और अपने विचारों को साफ सुथरा करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर श्री भागचंद जैन एटा उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, जब तीर्थंकर भगवंत का जन्म होता है तो उनका अभिषेक पांडुक शिला पर ही क्यों किया जाता है? देखिए, भगवान का जन्म जब होता है तो सौधर्मेंद्र पांडुक शिला पर ही भगवान का अभिषेक करता है। पांडुक शिला जो होती है वो पांडुक शिला एक शाश्वत है, जहां पर सभी तीर्थंकरों का 24 तीर्थंकर भगवानों का पांडुक शिला पर ही अभिषेक किया जाता है और वहां पर ले जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। और वहीं सौधर्मेंद्र अभिषेक करने के बाद वह चिन्ह को देखता है और वो पहचानता है कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है। और दाहिने पैर के अंगूठे से जो शुभ लक्षण निकलते हैं, पहला शुभ लक्षण निकलता है, उसमें जो भगवान है उनका पहला चिन्ह निकलेगा तो वो समझ जाते हैं और वो चिन्ह उसी नाम से उनका प्रारंभ कर देते हैं चिन्ह को। तो पांडुक शिला एक ऐसा स्थान है जिस पांडुक शिला पर सौधर्मेंद्र का मुख्य स्थान है और वो सौधर्मेंद्र ले जाकर के पांडुक शिला पर ही अभिषेक करता है। एक शाश्वत है और ऐसे स्थान पर भगवान को विराजमान करके उनका 1008 कलशों से अभिषेक करता है। जब अभिषेक करने के लिए सौधर्मेंद्र उस बालक के लिए तैयार होता तो मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि इतना बुरा युजन कलश और तीर्थंकर बालक अभी के जन्मे हुए और इनके ऊपर यदि एक जल ढाला जाएगा तो ऐसा ना हो कि ये पानी में बहाव की हो, कुछ गड़बड़ हो जाए। मन में संदेह उत्पन्न जैसे होता है तो उस समय भगवान के उस बालक के पैर से अंगूठे से उसको दबाते हैं, वो हिल जाता है, पूरा कंपायमान होना। तो उसके मन में, सौधर्मेंद्र के मन में ये विचार आता है, ओहो मैं किसके बारे में ऐसा विचार कर रहा हूँ, कैसा चिंतन कर रहा हूँ, ये तो तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए इनकी ताकत, इनकी शक्ति इतनी है और इनके बारे में ऐसा चिंतन। और फिर उसके बाद 1008 कलशों से वो अभिषेक करता है और सौधर्मेंद्र पहले अभिषेक करता है वो कलश लेकर के और फिर उसके बाद सभी इंद्र लोग वो अभिषेक आदि क्रिया करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न श्रीमती ममता जैन शास्त्री नगर दिल्ली से अपना प्रश्न कर रही हैं कि हे मुनिवर, इस पंचम काल में हमारे जैन लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को धारण कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, धर्म परिवर्तन करना एक व्यक्ति की कमजोरी है और कुछ मजबूरियां हुआ करती हैं, जो मजबूरी उसको उस कार्य को जो ना करना चाहता वो कार्य करने में सक्षम हो जाता है। जब आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होती है और आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है परिवार की, कहा जाता है ना कि मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और उसको तो ये लगता है कि पैसा आना चाहिए, एन केन प्रकार जैसे भी बने वैसे पैसा आ जाना चाहिए, और वो लालच में आ जाता है और लालच में आकर के
कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा देते हैं, कुछ पैसे का लालच देते हैं, कुछ व्यापार का लालच दे देते हैं और उनको व्यापार आदि पैसा आदि दे करके धर्म को परिवर्तन करा देते हैं। लोग और धर्म परिवर्तन करने तैयार हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने धर्म को परिवर्तन, ये पुण्य से तो अपन को धर्म मिला है, इतना सौभाग्य है कि पूर्व में कभी पुण्य किया था जब इस कुल में यहाँ पर आपको जन्म मिला। लेकिन क्या करें, व्यक्ति की कुछ मजबूरियां व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं और इसको हमारे समाज को चाहिए, प्रबुद्ध लोग जो हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो दानवीर लोग हैं, जिनको भामाशाह जैसे लोग कहते हैं कि दानवीर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपने समाज की दशा को सुधारने के लिए कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए कि जहां आर्थिक कमजोर वाले परिवार हैं उन परिवारों की अर्थव्यवस्था बना करके उनको धर्म में संबल देना चाहिए। उनके लिए कुछ व्यापार आदि करा करके उनको जिनेंद्र भगवान के धर्म की शरण में बना रहे, ऐसी उनकी आस्था, ऐसा भाव करते हैं। क्योंकि देखिए आज के समय में इतना व्यक्ति का सम्यक नहीं है, ना इतना सम्यक दर्शन उसके पास है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान को मानता रहे। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, भय खा जाता है। उसको तो लगता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, कैसे भी उसको जो करना हो वो करने को तैयार होता है। जब वो करने को तैयार होता है तो अपन को समझना चाहिए, जैसे कि वर्तमान की स्थिति में अभी एक लॉकडाउन के चलते हुए महामारी, वैश्विक महामारी के चलते हुए आज 1.5 महीने हो गए, लोगों के घरों पे काम नहीं रह गया। ऐसे परिवार, अभी एक परिवार का सोशल मीडिया पर चल रहा था बहुत कि झुग्गी झोपड़ी में जैन परिवार रह रहा था, उसने 1000 रुपये उधार लेकर के अपने परिवार को चलाया, वो खर्च हो गए। अब उसके पास खर्चने के लिए नहीं, 15 दिन से उसके परिवार में असाध्य खाने के लिए तक लाले पड़ गए और कुछ भी नहीं उसके पास। तो ऐसे भी परिवार हैं कुछ जो इस प्रकार से बहुत परेशान है। जब परेशानी आती है, जब जो संबल देता है, जैसे कि हाथी है, हाथी को पकड़ा जाता है तो उस हाथी के लिए एक जंगल में गड्ढा किया जाता है गहरा, उस गड्ढे के ऊपर घास को बिछा दिया जाता है, सूखी घास का, और उसके ऊपर एक हथनी उसी आकार की बना दी जाती है कलर की, और वो कागज की, और उसके ऊपर रख दी जाती है। ऐसी लगती जैसे चैतन्य एक साक्षात हथनी खड़ी है। जब हाथी दूर से देखता है तो उसको स्पर्श करने के लिए तो दौड़ करके आता है, तो उसको पकड़ने के लिए, और वो जाकर के गड्ढे में गिर जाता है। और गड्ढे में गिर जाता है तो वो जो पकड़ने वाले हैं महारथी लोग, वो लोग 6 महीने तक उस हाथी को उस गड्ढे में रखते हैं भूखा प्यासा। मतलब कि भूखा प्यासे का मतलब है कि उसको खाना 1 किलो है तो उसको 50 ग्राम भोजन दिया जाता है। तो जब उसकी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा कि जो पकड़ा हुआ हाथी है उसकी जो चमड़ी होती है वो एकदम सिकुड़ जाती है, और जो जंगल का हाथी होता है वो एकदम चमकता हुआ हष्ट पुष्ट होता है। तो जब 6 महीने उसको भूखा रखा जाता है तो जो रोज आकर के उसको पानी देता है, भोजन देता है, तो धीरे धीरे करते 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 वो रोज देखता है तो है तो प्राणी, 5 इंद्रिय जीव है, उसके पास भी मन है। वो सोचता है यही मेरा मालिक है, यही मेरा सब कुछ है, और वो उसके अधीन अपनी समर्पित कर देता है। इतने बलशाली होने के बाद भी अपना बल उसको समर्पित कर देता है और उसके शरण में आ जाता है। जैसी वो कहता है वैसा वो नचने लगता है, वैसे कार्य करने लगता है। जब एक बलशाली अपने बल को छोड़ करके दूसरे के सामने अधीन हो गया, तो ऐसे ही जब मजबूरियां होती हैं तो एक सामान्य ग्रस्त जीव जब मजबूरियों में आपस में फंस जाता है, उसके पास चारों तरफ से घेराव हो जाता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद देखता जब हमारे घर में 4-4 बच्चे हैं, खाने को नहीं है, जब कोई काम धंधा नहीं है, जब कोई फिर उस
स्थिति में कोई उसको मदद करता है, उसको कोई मदद करता है, पैसे से, कोई धर्म से, कोई कार्य से मदद करता है, तो वो सोचता है यही मेरा मालिक है। और उस मालिक ने जैसा कहा उसको मानने को तैयार। उसने कहा तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है, वो कहता ठीक है धर्म परिवर्तन करने तैयार, कम से कम मेरी दुकान तो हो गई, मेरा परिवार तो बच रहा है, मेरे परिवार के बच्चे तो पालन पोषण हो रहा है। उसको धर्म से उतना लगाव नहीं रहता फिर। तो ऐसी मजबूरी स्थिति में लोग धर्म को परिवर्तन कर लिया करते हैं। तो हमें चाहिए कि यदि अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में ऐसा कोई परिवार आपको दिखता है तो आपके समाज को, प्रबुद्ध लोगों को उनका संबल करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, जिससे ये स्थिति ना बन पाए कि उनको धर्म परिवर्तन करना पड़े। अपन अपने धर्म में भी थोड़ा मजबूत रहें। और आज कुछ युवा वर्ग युक्तियां आज इस विपरीत स्थितियां में भी कुछ चल रही हैं, जो सिर्फ प्यार मोहब्बत में इतने पागल हो जाते हैं कि वो तो अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं, अपने परिवार को भी छोड़ देते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग हैं जिनको अपने धर्म से लगाव नहीं है, अपने माता पिता से, परिवार से लगाव नहीं है, और इतने उच्च कुल में होकर के, जन्म लेकर के, इतना अच्छा सानिध्य गुरुओं का मिलने के बाद भी अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़ करके अन्य जगह ऐसे ऐसे जगह पहुंच जाते हैं कि जब देखते हैं कि जिसने कभी एक चींटी को ना मारा हो और उसको हाथ में खंजर लेना पड़े, या वो मांसाहार भोजन के स्थान पर उसके परिवार में चले गए, कैसा परिवार व्यतीत होता। तो ये सब उसकी मंद बुद्धि है, उसकी अज्ञानता है। और इतना तीव्र अज्ञान, पाप का उदय आया है तीव्र, कि जिनेंद्र भगवान की शरण छोड़ करके अन्य शरण में इधर उधर चले गए। धिक्कार ऐसी जनरेशन के लिए। उनके लिए चाहिए कि सद्बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से काम करो कि देखो मेरी माँ ने, मेरे पिता ने कितने अच्छे से मुझे 20 साल तक पाला है, पोषा, इतना पुरुषार्थ मेरे साथ किया, इतने धर्म की मुझे संगति मिली, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, और आज थोड़े से सुख के लिए, क्षण मात्र का सुख आपके लिए, और आपने उस धर्म को छोड़ दिया। इससे अच्छा तो वो रामायण का उदाहरण रविशंकर आचार्य महाराज पद्म पुराण में देते हैं कि जब सीता को लांछन प्रजा ने लगा दिया, उस कुल की रीत को चलाने के लिए राम ने सीते का भी त्याग कर दिया, वन में छुड़वा दिया। तब जब लक्ष्मण छोड़ने गए तो सीता एक ही बात कहती है कि जाकर के अपने स्वामी से एक बात, मेरा संदेश जरूर दे देना, मुझे कोई दुख नहीं है अकेले जंगल में जाने का, लेकिन अपने स्वामी से जाकर के कह देना कि जैसे तुमने दूसरों के कहने पर मुझे छोड़ दिया है, ऐसे दूसरे के कहने पर तुम जिनेंद्र भगवान को मत छोड़ देना, भगवान की भक्ति करना मत छोड़ देना। क्या सुंदर विचार वहां पर करते हैं कि दूसरे के कहने से अपने को, भगवान जिनेंद्र को नहीं छोड़ना, गुरु को नहीं छोड़ना। ऐसे लोग तो प्रलोभन देते हैं, लोभन देते हैं, प्यार मोहब्बत में भी ऐसी ऐसी बात करते हैं, लेकिन कभी अपने भगवान को, अपने गुरु की शरण, भगवान की शरण नहीं छोड़ना चाहिए। अपन को मजबूत रहना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम वो प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब अपना सब कुछ चला जाए, लेकिन हमें जिनेंद्र भगवान की शरण नहीं जाना, नहीं छूटे, गुरु की शरण ना छूटे, बस उनकी शरण बनी रहे। ऐसी मजबूती, ऐसा बल, आत्मबल आपको बना करके चलना है, और ऐसी भावनाएं आपको बना करके चलना है। आपका जीवन का कल्याण होगा और आपके जीवन की सुख शांति समृद्धि मिलेगी। आप सभी विगत दिनों से ये सब भाव देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहें, अपने क्वेश्चन को भेजते रहें, आपके मन का समाधान होता रहे, आपके माध्यम से अन्य लोगों का भी समाधान हो जाया करता है। सभी भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद। ओम शांति, सर्व शांति। आने वाले समय में 5 तारीख को हमारे संघस्थ क्षुल्लक विश्व सागर जी, जो विगत 5 साल से मेरे साथ में रह रहे हैं और आचार्य भगवान के वो
दीक्षित गुरुदेव विराट सागर जी महाराज से हैं। आने वाली 5 तारीख का उनका क्षुल्लक दीक्षा दिवस उनका है। उन क्षुल्लक जी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि क्षुल्लक जी अपने रत्नात्रय में वृद्धि को प्राप्त करें, अपने ज्ञान ध्यान में निरंतर तत्पर रहें और साधना में आगे अग्रसर बढ़े रहें और आपकी यश कीर्ति पताका और आगे बढ़ती जाए और रत्नात्रय की वृद्धि होती जाए। इसी भावना से क्षुल्लक जी विश्वम्भर सागर जी के लिए अभी वर्तमान में वो मलहरा में विराजमान है और उनके लिए मेरा यहीं से उनके लिए मंगल आशीर्वाद है। अभी 2 दिन है लेकिन फिर भी उनके लिए मंगल आशीर्वाद। ओम शांति, सर्व शांति।